सास और बहू का सर्कस एडवेंचर। एक नया अनुभव। यह एक सुंदर रविवार का दिन था और सूरज की किरणें हल्की हल्की धूप में खिल रही थी। पूरे शहर में हलचल थी क्योंकि सर्कस का आयोजन होने वाला था। सास बहू सरिता और साक्षी सुबह सुबह चाय पीते हुए यह तय कर चुकी थी कि आज कुछ खास करना है। सरिता की उम्र करीब 50 साल थी और साक्षी, उनकी बहू, थोड़ी युवा 28 साल की थी। उनके बीच एक आदर्श सास बहू का रिश्ता था, जहां हर छोटी बड़ी बात पर आपस में समझदारी थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। साक्षी, क्या तुम भी मेरे साथ सर्कस देखने चलोगी? सरिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। सर्कस? अरे मम्मी, वह तो बच्चों के लिए होता है, साक्षी ने थोड़ी हैरान होते हुए कहा। बिल्कुल। तुम जानती हो ना कि हम दोनों का भी मन करता है कुछ मजेदार और हल्का फुल्का करने का। सर्कस का अनुभव हमें भी अच्छा लगेगा, और वैसे भी एक दिन जब हम दोनों के पास आराम का समय हो, तो क्यों न इसका लाभ उठाया जाए, सरिता ने साक्षी को समझाया। साक्षी सोच में पड़ गई, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। ठीक है मम्मी, अगर आप चलना चाहती हैं, तो मैं भी तैयार हूँ। आज कुछ अलग करते हैं। यह सोचकर दोनों सर्कस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वे बातें करती जा रही थी। साक्षी ने सरिता से पूछा, मम्मी, क्या आपको पहले कभी सर्कस देखने का मौका मिला है? बिल्कुल बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब अक्सर सर्कस जाता था। उस समय यह बहुत ही रोमांचक होता था, सरिता ने पुरानी यादों में खोते हुए जवाब दिया। लेकिन उस समय के मुकाबले अब सर्कस में काफी बदलाव आया है। अब कुछ नया देखने को मिलता है। सच कह रहे हैं आप, मम्मी। आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन पुराने जमाने के जादू की बात ही कुछ और थी। साक्षी और सरिता की बातें चल ही रही थी कि वे सर्कस स्थल पर पहुंच गईं। भीड़ भाड़ थी और हंसी ठाके सुनाई दे रहे थे। उनके पास बड़े बड़े पोस्टर्स थे, जिनमें रंग बिरंगे जोकर, ऊंची कूदते हुए हाथी और शेरों के करतब दिखाए गए थे। यह दृश्य सचमुच ही बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षक था। दोनों ने टिकट लिया और सर्कस के टेंट में प्रवेश किया। सर्कस स्थल के अंदर आते ही साक्षी और सरिता की आंखें चमक उठीं। माहौल रंगीन था। हर जगह लाइटें, संगीत और खुशबू थी। वे दोनों एक जगह पर बैठ गईं और फिर धीरे धीरे शो शुरू हुआ। सर्कस के पहले हिस्से में जोकर का प्रदर्शन हुआ। जोकर ने अपनी बेवकूफी भरी हरकतों से सबको हंसा दिया। कभी वह गिरता, कभी वह उछलता और कभी वह किसी को पानी से भरे बाल्टी में डुबोने का नाटक करता। साक्षी और सरिता की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सरिता को तो जैसे यह जोकर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। देखो साक्षी, यह तो मेरे जमाने का जोकर है, सरिता हंसी के साथ बोली। मम्मी, आप भी ना, आजकल के जोकर और पुराने जोकर में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन यह सच में मजेदार था, साक्षी ने जवाब दिया। उसके बाद सर्कस में जादूगर का प्रदर्शन शुरू हुआ। एक जादूगर ने कई अद्भुत करतब दिखाए। उसने हाथ की सफाई से एक के बाद एक रंगीन रुमालों को निकालते हुए सभी को हैरान कर दिया। फिर उसने हवा में एक बर्तन को उड़ाया और वह बर्तन चमत्कारी तरीके से लोगों के सिर के ऊपर से गुजरते हुए वापस उसी जगह पर आ गया।
जहां से वह उड़ा था। यह सचमुच चमत्कारी था, मम्मी, साक्षी ने कहा। यह सब कैसे हुआ? कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती, बेटा, बस हमें उनका आनंद लेना चाहिए, सरिता मुस्कुराते हुए बोली। सर्कस में इतने अच्छे प्रदर्शन हो रहे थे कि साक्षी और सरिता पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गईं। लेकिन कुछ समय बाद उनकी आंखों में थोड़ी सी थकान भी आ गई थी। फिर अचानक सर्कस के सबसे रोमांचक प्रदर्शन की शुरुआत हुई। अब बारी थी ऊंची कूदते हुए हाथियों की। हाथी बड़े और भारी थे, लेकिन उनका प्रदर्शन कमाल का था। वे अपने पंजों से गोल घेरा पार कर रहे थे और साथ ही तालियां बजने लगी। सरिता और साक्षी एक दूसरे की ओर देखने लगी। यह दृश्य सच में अद्भुत था। मम्मी, यह तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा है, साक्षी ने विस्मय से कहा। क्या तुम जानती हो, बेटा, इस तरह के करतब पहले बड़े शेर और हाथियों के साथ होते थे, लेकिन अब ये सभी सुरक्षित और प्रशिक्षित हैं। और हाँ, यह हमारे लिए भी एक सपना सा लगता है, सरिता ने समझाया। सर्कस का समय बहुत जल्दी खत्म हो गया। दोनों बहू और सास खुश होकर और नए अनुभवों के साथ बाहर आईं। क्या तुमने मजा किया? सरिता ने साक्षी से पूछा। हाँ, मम्मी, यह सचमुच यादगार था। आप कह रही थी न कि सर्कस देखने से रिश्तों में और भी घनिष्ठता आती है, तो मुझे लगता है आपने सही कहा था, साक्षी ने हंसते हुए कहा। यहाँ आने से हम दोनों ने न सिर्फ एक अच्छा समय बिताया, बल्कि एक दूसरे को और भी समझा। यही तो है असली रिश्ते का जादू, सरिता ने साक्षी को गले लगाते हुए कहा। साक्षी ने भी सरिता के कंधे पर सिर रखकर मुस्कुराया। दोनों को महसूस हुआ कि सर्कस के इस अद्भुत अनुभव ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। नई शुरुआत। सर्कस के मजेदार अनुभव के बाद सास और बहू दोनों का मूड बहुत हल्का और खुशहाल था। जैसे ही वे सर्कस के परिसर से बाहर आईं, एक ताजगी महसूस हो रही थी। उनका दिन अब और भी खास हो गया था। दिन के इस अद्भुत अनुभव ने उनके रिश्ते को और भी घनिष्ठ बना दिया था। मम्मी, सर्कस देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ने एक साथ कुछ बहुत खास किया हो, साक्षी ने सरिता से कहा। उसकी आंखों में हंसी और प्यार की झलक थी। बिल्कुल, बेटा। जब हम एक साथ कुछ करते हैं, तो वह लम्हा हमेशा यादगार बन जाता है। आज का दिन तो बिल्कुल जादुई था, सरिता ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अरे मम्मी, आपने जो जोकर के बारे में कहा था, वह सच में हंसी का सबसे बड़ा कारण बना। कभी वह गिरता था, कभी वह उछलता था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वह मेरे पुराने जमाने का जोकर ही हो, साक्षी ने मजाक करते हुए कहा। तुम तो होशियार हो, बेटा। लेकिन तुम जानते हो, उस जोकर की हरकतों में जो मासूमियत थी, वही तो चीज है जो हमारे पुराने समय में थी। हम तब भी यही सब देखकर हंसते थे, सरिता ने बताया। दोनों सर्कस स्थल से बाहर आकर पास की एक कैफे में बैठ गईं। सरिता और साक्षी ने चाय का ऑर्डर दिया और फिर एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। इस बीच एक छोटी सी बच्ची जो उनके पास बैठी थी, सर्कस के बारे में उत्साहित होकर बात कर रही थी। दीदी, आपको पता है, मैंने पहली बार सर्कस में शेर को जलते हुए अंगारे से कूदते देखा। वह बहुत अच्छा था, बच्ची की आंखों में चमक थी। हाँ, वह बहुत रोमांचक था। और तुम तो जानती हो कि हम दोनों भी आज बहुत खुश हैं, साक्षी ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। देखो, सरिता जी, बच्चे और बड़े सभी का दिल एक जैसा होता है। सर्कस हमें एक मौका देता है एक साथ हंसी खुशी बिताने का। मुझे लगता है कि अगर हम समय समय पर ऐसी छोटी छोटी खुशियों को जीते रहें, तो हमारी जिंदगी में प्यार और समझदारी और भी गहरी हो सकती है।
सरिता ने बहुत ही गहरे शब्दों में कहा। साक्षी ने सरिता की बातों पर ध्यान दिया और फिर हल्की सी हंसी में कहा, मम्मी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो रिश्तों में भी मिठास आ जाती है। चाय पीते हुए दोनों की बातें गहरे अर्थों तक पहुंचने लगी थी। उसी दौरान साक्षी ने एक प्रस्ताव रखा, मम्मी, मैं सोच रही थी कि हमें एक नई यात्रा पर निकलना चाहिए। शायद कहीं और जाएं, जहां हम सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिता सकें और इस यात्रा को भी यादगार बना सकें। सरिता ने यह सुनकर एक लंबी सांस ली और मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी यह सोच बहुत प्यारी है। मुझे भी लगता है कि हमें कुछ समय के लिए अपनी जिंदगी से बाहर जाकर कुछ नया करना चाहिए। क्या आप तैयार हो, मम्मी? साक्षी ने उत्साहित होकर पूछा। बिल्कुल, बेटा। हम दोनों का साथ कभी भी शानदार होता है और मुझे यकीन है कि हम कहीं भी जाएंगे, हम दोनों के लिए वह जगह बहुत खास होगी, सरिता ने हंसी के साथ जवाब दिया। चाय खत्म कर दोनों ने अपनी योजनाएं बनाई और तय किया कि अगले महीने वे कहीं बाहर की यात्रा पर जाएं, जहां वे एक दूसरे के साथ कुछ और समय बिता सकें। यह उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक साक्षी और सरिता सर्कस के बारे में बार बार बातें करती। जब भी वे एक दूसरे से मिलती, वे उस दिन की यादों को ताज़ा करती। हर छोटे छोटे पल को वे एक दूसरे से साझा करती और उनके रिश्ते की गहराई और भी बढ़ती गई। साक्षी ने सरिता से एक दिन कहा, मम्मी, आपने मुझे सिखाया है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें सिर्फ समझदारी नहीं, बल्कि कुछ दिलचस्प अनुभव भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल, बेटा। जिंदगी में हमें हंसी और खुशी की जरूरत होती है और कभी-कभी वह हमारी छोटी छोटी यात्राओं में ही मिलती है, सरिता ने साक्षी की तरफ देखा और कहा। उनके बीच का संबंध अब और भी मजबूत हो चुका था। एक दूसरे के साथ बिताए गए उन खास लम्हों ने न केवल उन्हें एक दूसरे से और करीब किया था, बल्कि सास और बहू के रिश्ते को एक नया रंग भी दिया था। कुछ दिन बाद, जब वे दोनों अपने अगले यात्रा की योजना बनाने में व्यस्त थीं, साक्षी ने फिर से एक सवाल किया, मम्मी, क्या आपको कभी इस तरह का एहसास हुआ था कि हम दोनों इतना अच्छा समय बिता पाएंगे? बिल्कुल, बेटा। हम दोनों के बीच एक अद्भुत समझ है और यही समझ हमें समय समय पर एक दूसरे के करीब लाती है, सरिता ने मुस्कराते हुए कहा। साक्षी को समझ में आ गया था कि रिश्तों की अहमियत समझने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समय, समर्पण और एक दूसरे के साथ छोटे छोटे अनुभवों को भी जीने की जरूरत होती है। और इस बार सर्कस ने उन्हें यही सिखाया था। नई यात्रा की शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद साक्षी और सरिता की उस नई यात्रा की योजना पूरी हो गई थी। दोनों ने तय किया था कि वे हिमाचल प्रदेश जाएं, जहां की शांत वादियां, पहाड़ों की हरी भरी घाटियां और ठंडी हवाएं उन्हें एक नया अनुभव देंगी। यह यात्रा उनके रिश्ते को और भी मजबूती देने का एक और अवसर था। एक नई जगह पर एक साथ समय बिताने का विचार दोनों को बहुत रोमांचित कर रहा था। मम्मी, हम अगले सप्ताह हिमाचल चल रहे हैं, आप तैयार हो? साक्षी ने एक दिन खुश होकर कहा। हाँ, बेटा। मुझे तो लगता है जैसे हम दोनों के लिए यह सबसे बेहतरीन समय होगा। हमें एक दूसरे के साथ कुछ और खूबसूरत पल बिताने का मौका मिलेगा, सरिता ने उत्साहित होकर जवाब दिया। दोनों ने अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी थी। सरिता की पसंदीदा चीजों में से एक थी उनके पुराने जूते और स्वेटर, जिन्हें वह हमेशा यात्रा के दौरान पहनती थी। साक्षी ने भी अपनी पसंदीदा किताबों और गर्म कपड़े पैक किए। वे दोनों महसूस कर रहे थे कि यह यात्रा उनके रिश्ते के लिए और भी महत्वपूर्ण होगी,
क्योंकि इसमें सिर्फ उनकी शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की भी यात्रा थी। यात्रा के पहले दिन सुबह का समय था जब दोनों अपनी कार में बैठकर हिमाचल के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर की यात्रा बहुत ही आनंददायक थी। साक्षी और सरिता को पहाड़ों की खूबसूरती, हरे भरे जंगलों और नदियों के दृश्य देखकर काफी सुकून मिल रहा था। गाड़ी में चलते हुए दोनों ने एक दूसरे से अपनी बचपन की यादें साझा की और हंसी ठिठोली की। मम्मी, याद है जब मैं छोटी थी तो हम अक्सर पर्वतों पर जाते थे, लेकिन यह अनुभव कुछ और ही है। यहाँ की ठंडी हवा और पहाड़ों का दृश्य अलग ही होता है, साक्षी ने सरिता से कहा। बिल्कुल बेटा, बचपन में हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन तब भी हम खुश रहते थे। अब तो जिंदगी में इतनी सारी चीजें हैं, फिर भी हमें संतुष्ट रहने के लिए कुछ खास चाहिए होता है, जैसे यह यात्रा, सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा। साक्षी ने सरिता की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि जिंदगी की सच्ची खुशी कभी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि वह तो उन छोटे छोटे अनुभवों से होती है जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। वे दोनों हिमाचल की पहाड़ियों में धीरे धीरे चढ़ते जा रहे थे और इस दौरान दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हिमाचल की वादियों में बसे एक छोटे से गांव में उनका ठहराव हुआ। यह जगह बहुत ही शांत और सुंदर थी, जहां से पहाड़ों का अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। वहां की ताजगी और शांति ने दोनों को बहुत आकर्षित किया। मम्मी, यह जगह सचमुच जादुई है। मैं तो कह रही हूँ, हमें यहाँ कुछ दिन रुकना चाहिए, साक्षी ने खुशी से कहा। बिल्कुल बेटा, यही वह जगह है जहां हमें शांतिपूर्वक समय बिताना चाहिए। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ताजगी है, सरिता ने भी बहुत शांति से कहा। दोनों ने अपने कमरे में आकर थोड़ी देर आराम किया और फिर बाहर की ओर निकल पड़े। पहाड़ों के बीच चलने का अनुभव कुछ अलग ही था। साक्षी और सरिता दोनों ने वादियों में खोते हुए एक दूसरे से अपनी बातें साझा की। मम्मी, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम जिस जीवन में हैं, वह बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है? साक्षी ने सवाल किया। हाँ बेटा, वक्त बहुत जल्दी बीतता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ पा चुके हैं, लेकिन फिर समझ आता है कि हमारे पास जो सबसे खास है वह हमारे रिश्ते और समय के उन लम्हों में है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, सरिता ने गहरी सोच में कहा। साक्षी ने सरिता की बातों पर गहरे से विचार किया। वह समझ गई कि असली संपत्ति वह नहीं होती जो हम भौतिक रूप से हासिल करते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने रिश्तों और अनुभवों से हासिल करते हैं। हिमाचल की वादियों में चलकर वह यह एहसास करने लगी थी कि यह यात्रा न केवल एक बाहरी यात्रा थी, बल्कि उनके रिश्ते की भी एक आंतरिक यात्रा थी। अगले कुछ दिन वे गांव की हरी भरी पहाड़ियों में समय बिताने में व्यस्त रहे। वे दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि यह यात्रा उनके लिए एक नयापन लेकर आई थी। दोनों ने गांव के लोगों से भी मुलाकात की और वहां के जीवन की सादगी को महसूस किया। उन्होंने मिलकर पहाड़ों पर चढ़ाई की, झरनों में स्नान किया और शांति से रात को तारे देखे। एक दिन जब वे दोनों एक पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, तो साक्षी ने सरिता से एक और सवाल पूछा। मम्मी, आपको क्या लगता है, हम दोनों के बीच रिश्ता कितना गहरा हो चुका है? सरिता ने साक्षी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता है। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे बनता है। साक्षी ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली, फिर कहा। मम्मी, इस यात्रा ने मुझे समझाया कि हमारे रिश्ते को सिर्फ समय और समर्पण चाहिए। जितना हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, उतना ही हम एक दूसरे को और बेहतर समझते हैं। सही कहा बेटा,
सरिता ने साक्षी को गले लगाते हुए कहा, जब हम एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा रिश्ता और भी गहरा होता है। दोनों ने फिर अपनी यात्रा के बाकी हिस्से का आनंद लिया। हर कदम पर उनकी मित्रता और भी मजबूत होती गई। हिमाचल की वादियों में बिताए गए वे दिन उनके लिए हमेशा यादगार रहेंगे। यात्रा की समाप्ति और एक नई शुरुआत। हिमाचल की वादियों में बिताए गए कुछ अद्भुत दिनों के बाद साक्षी और सरिता की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी। उनके बीच के रिश्ते में एक गहरी समझ, प्यार और एक दूसरे के प्रति भरोसा था, जो इस यात्रा से और भी गहरा हुआ था। अब वे दोनों यह महसूस कर रही थी कि इस यात्रा ने न केवल उन्हें एक साथ खूबसूरत समय बिताने का अवसर दिया, बल्कि उनके रिश्ते को एक नया आयाम भी दिया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई थी, साक्षी और सरिता ने अपनी चाय के कप में घुलती ताजगी को महसूस किया। चारों ओर शांति और सुकून था और वे दोनों इस पल को पूरी तरह से जीना चाहती थी। मम्मी, ये दिन कितने अद्भुत रहे हैं। पहाड़ों की ऊंचाई, झरनों की आवाज और यह ठंडी हवा, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में हैं। साक्षी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मानो वह हर एक क्षण को अपने दिल में कैद करना चाहती हो। साक्षी, यही तो जीवन की खूबसूरती है। समय के साथ बहुत सी चीजें बदलती हैं, लेकिन कुछ पल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज हम दोनों ने जो समय बिताया वह हमेशा हमारी यादों में रहेगा, सरिता ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा। साक्षी ने सरिता की बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उनके रिश्ते में कितना परिवर्तन आ चुका था। पहले वह सिर्फ एक सास और बहू की तरह एक दूसरे से मिलती थी, लेकिन अब वे दोनों एक दूसरे की दोस्त बन चुकी थी। उनकी समझ और विचारों में भी एक गहरी मिलावट आ चुकी थी। यह यात्रा उनके लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि एक अवसर थी एक दूसरे को जानने और समझने का। मम्मी, इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहले मुझे हमेशा लगता था कि हम सास बहू हैं, तो शायद हमारे रिश्ते में कुछ सीमाएं होंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि सास बहू से भी कुछ बढ़कर है हमारा रिश्ता। हम एक दूसरे की समझ, मदद और समय के साथ एक मजबूत बंधन बना रहे हैं, साक्षी ने भावुक होते हुए कहा। तुमने सही कहा, बेटा। रिश्ते कभी सीमाओं में बंधे नहीं होते। जब हम एक दूसरे को खुले दिल से समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तो रिश्ता मजबूत बनता है। हम सिर्फ एक सास और बहू नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की दोस्त भी हैं, सरिता ने साक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा। यह जो प्यार और विश्वास है, वही असली रिश्ता होता है। उनकी बातों के बीच वे दोनों ने मन ही मन यह फैसला किया कि इस यात्रा के बाद भी वे अपने रिश्ते को इसी तरह मजबूत बनाए रखेंगी। यात्रा के खत्म होने से पहले दोनों ने सोचा कि वे हिमाचल की इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने से पहले एक आखिरी बार पहाड़ी की चोटी पर चढ़ेंगे और वहां से सूर्योदय का दृश्य देखेंगे। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, सूरज की पहली किरणें सामने फैली हुई थी और सब कुछ सुनहरा और शांत था। यह दृश्य सच में मंत्रमुग्ध करने वाला था। सरिता और साक्षी ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने धीरे धीरे अपने विचारों को शब्दों में बदला। मम्मी, यह दृश्य सचमुच अद्भुत है। सूरज की किरणें पहाड़ों से मिलकर धरती पर अपना प्रकाश फैला रही हैं, जैसे यह नई शुरुआत हो, साक्षी ने कहा। बिल्कुल, बेटा। जैसे सूरज हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी के हर नए दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए, सरिता ने कहा, और फिर दोनों ने कुछ देर तक खामोशी में उस दृश्य का आनंद लिया। अब जब वे यात्रा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे, तो उनकी आंखों में थोड़ी सी उदासी थी,
क्योंकि यह यात्रा उनके लिए बहुत खास बन चुकी थी। लेकिन वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, तब तक कोई भी दूरी या समय उनके रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकता। मम्मी, इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में केवल प्यार नहीं, बल्कि समय, समझ और एक दूसरे के साथ बिताए गए अनुभवों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यह यात्रा हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत अध्यायों में से एक होगी, साक्षी ने कहा, और सरिता की आंखों में भी एक चमक थी। बिल्कुल, बेटा। यह यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, तो हम अपने रिश्ते को और भी गहरा करते हैं। यह केवल हम दोनों का अनुभव नहीं, बल्कि हम दोनों का साझा संघर्ष और हमारी समझ है, सरिता ने साक्षी को गले लगाते हुए कहा। इस यात्रा के दौरान दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा और महसूस किया कि सास बहू का रिश्ता केवल परंपराओं और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होता। जब दो लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो वे अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे सकते हैं। अंत में, जब वे घर लौटे, तो उनका मन हल्का था और दिल खुश था। इस यात्रा ने उन्हें और उनके रिश्ते को एक नया आयाम दिया था। वे जानते थे कि अब उन्हें एक दूसरे के साथ और भी अच्छे और खास लम्हे बिताने हैं, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ एक शुरुआत थी और आगे उनका रिश्ता और भी मजबूत होगा। मम्मी, जब भी मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई कठिनाई आ रही है, मैं इस यात्रा को याद करूंगी और हमारे रिश्ते की ताकत को समझूंगी, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, बेटा। यह यात्रा हमारे रिश्ते के लिए एक स्थायी निशान बन चुकी है और हम दोनों इसे हमेशा याद रखेंगे, सरिता ने जवाब दिया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।